स्वागत है आपका स्पोर्ट्स को में। यॉर्कर बॉल कैसे डाला जाता है जानेंगे 5 स्टेप्स में। पहला, यॉर्कर बॉल ग्रिप, स्मूथ रनअप, बॉल को फुल रखने की विधि, बॉल रिलीज पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिस्ट वर्क। चलिए इनको जानते हैं। सबसे पहले यॉर्कर बॉल ग्रिप की बारी आती है। तो इसमें आपको करना ये होता है कि अपने जो हाथ की जो 2 उंगलियां होती हैं अंगूठे के बाद वाली, उनको वी आकार में बना लें और जो बॉल है उसकी सिलाई के ऊपर से वी आकार को रखें, कुछ इस तरीके से। देखिए सिलाई है ये, और सिलाई के आपको इस तरीके से वी बनाना है। और जब ये बॉल आप पकड़ें, ग्रिप करें, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपका जो अंगूठा है ये नीचे से आएगा इस तरीके से, हथेली पे बॉल टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको बॉल ऐसे नहीं पकड़नी है। बॉल को सिर्फ 2 उंगलियों में सिलाई के ऊपर से सीम के ऊपर पकड़ना है। अंगूठा नीचे से इस तरीके से आएगा एंड हथेली से दूर रखना है। देखिए हथेली में गैप होना चाहिए। तो ये बॉल पकड़ने का सही तरीका माना जाता है। बॉल को ग्रिप करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बॉल क्रॉस सीम पर ना पकड़ें, बल्कि सीम के ऊपर पकड़ें, यानी कि सिलाइयों के ऊपर से वी बनाते हुए पकड़ें। जब आप क्रॉस सीम पे पकड़ेंगे तो बॉल उतना अच्छा फुल नहीं जाता है और उतना अच्छा ग्रिप नहीं हो पाता है। ठीक है, जब क्रॉस सीम पे हम पकड़ते हैं तो वो स्विंग कराने के लिए पकड़ते हैं, यानी कि जब बॉल को टिप खा के अंदर या बाहर मूव कराने के लिए। दूसरा स्टेप होता है स्मूथ रनअप। जी हाँ, एक अच्छे तेज गेंदबाज के लिए स्मूथ रनअप काफ़ी आवश्यक है। रनअप आपका ना ज़्यादा लंबा हो ना ज़्यादा छोटा हो, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ज़्यादा छोटे रनअप से बॉल में पेस जनरेट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल होते हैं वो एक्सेप्शनल हैं, किसी 2-4 के होते होंगे, बट एक रेशियो के हिसाब से पेस जनरेट करना मुश्किल होता है और बहुत लंबे रनअप से रिदम को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आप 15 से 16 कदमों का जो आइडियल रनअप माना जाता है वो आप रखें, एक मार्क लगा दें। पहले 3 से 4 कदम आपको स्लो दौड़ना है और कोशिश करें कि पंजों पर दौड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ लैंड करते वक्त आप एड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पंजों पर दौड़ना है। आखिरी के 3-4 कदमों में आपको पूरी ताकत, पूरा जोर लगाना है। जंप लेते वक्त बॉडी को झेलने से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पीछे खींचना है, फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड होना है। तो ये आपका सही तरीके का एक्शन और रनअप माना जाता है, जो कि यॉर्कर बॉल डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपको कोशिश ये करनी कि बॉल को फुल रखें। फुल रखने के लिए आपको बल्लेबाज के जूतों पे या विकेट्स पे निशाना लेना होगा, और इसके लिए आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होती है नेट्स पे। तो जितना आप लंबा रखेंगे उतना ज़्यादा यॉर्कर होने के चांस होंगे। और आप फुल कैसे रखेंगे इस पॉइंट पर आते हैं, जो है रिलीज पॉइंट। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो ये मान के चलिए कि आप यॉर्कर बॉल डालने की विधि में 50% काम आपका हो गया। रिलीज पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा यॉर्कर गिरती है। जब आप बॉलिंग करें और आपका जो हाथ सर के ऊपर चले जाए 90 डिग्री पे, वहाँ से 35 से 40 डिग्री जब आगे की तरफ आता है, उस समय आपको बॉल को रिलीज़ कर देना है। यॉर्कर बॉल एक ऐसी बॉल है जो सबसे पहले रिलीज़ की जाती है, और शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, जो सबसे लास्ट रिलीज़ की जाती है। मीन्स जब आपका हाथ, जो बॉलिंग आर्म है, आपकी आई साइड से, आँखों से आगे आ जाता है और उससे भी नीचे आ जाता है, तब पटक के जो बॉल गेंद रिलीज की थी उसको कहते हैं शॉर्ट पिच। और जब आई साइड के ऊपर आपका हाथ रहेगा, वहाँ पे गुड लेंथ बॉल गिरती है, और आई साइड से थोड़ा सा और ऊपर सर से सर की जब क्रॉस करता है वहाँ से 35 डिग्री के आसपास अगर आप छोड़ पाते हैं बॉल को, तो वहाँ से एक अच्छी यॉर्कर गिरती है लूप बनाती हुई। हालांकि शुरुआत में काफ़ी फुल टॉस बॉल गिरेंगी आपकी, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस बात पे ख़ास ध्यान रखना है कि रिलीज़ पॉइंट जितनी ऊपर से आप बॉल रिलीज़ करेंगे, जितनी जल्दी रिलीज़ करेंगे, जितनी हाइट से रिलीज़ करेंगे, उतना अच्छा यॉर्कर गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके लिए प्रैक्टिस करें पहले, और आपका ये रिलीज़ पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बारी आती है रिस्ट वर्क की, जो कि यॉर्कर डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छी यॉर्कर डालने के लिए आखिरी समय पर रिस्ट को नीचे की ओर झटकना होता है, कुछ इस तरीके से। देखिए ये रिस्ट है, इस तरह से आपका जो रिस्ट है आखिरी समय पर इस तरीके से हाथ जाना चाहिए।
और इसी समय पर आपका शोल्डर भी लगना चाहिए। रिस्ट वर्क और शोल्डर जब एक साथ कोई बॉलर लगा देता है तो उसकी यॉर्कर काफ़ी ज़्यादा तेज़ जाने की संभावना बन जाती है और इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होती है। एक अच्छी यॉर्कर डालने के लिए आपको रिस्ट वर्क और कंधे की अलग अलग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मीन्स कुछ आपको सेशंस डिवाइड करने चाहिए। हर सेशन में 15 से 20 बॉलर रखें और 3 सेशन आप रिस्ट के लिए रख रहे हैं और 3 कंधे के लिए रखें। 3 सेशन में आपको करना है सिर्फ रिस्ट पे ध्यान देना है और रिस्ट से आपको यॉर्कर करनी है। और उसके बाद 3 सेशन ऐसे करने हैं जिसमें आपको शोल्डर लगाना, अपना पूरा शोल्डर की ताकत, उसमें आपको रिस्ट वर्क नहीं करना है। और एक सेशन आपको ऐसा रखना है जिसमें कंधा और रिस्ट दोनों एक साथ लगा सकें। और जब आप इन दोनों की प्रैक्टिस अलग अलग करेंगे और फिर दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो आप कंधा और रिस्ट का एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। तभी आपकी सिर्फ यॉर्कर ही अच्छी नहीं गिरेगी बल्कि जो फास्ट बॉलिंग में पेस जनरेट करने के लिए भी यह फॉर्मूला अक्सर अच्छे तेज गेंदबाजों के द्वारा अपनाया जाता है। उम्मीद करते हैं यॉर्कर बॉल डालने की यह विधि आपको समझ में आई होगी। यदि आप बॉलिंग से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं और यॉर्कर बॉल डालने का PDF तथा पेस जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sportsco.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे फ्री में और ई-बुक्स भी मिल सकती हैं। तो आप ज़रूर एक बार sportsco.in पर जाइए और इस तरह की अन्य जानकारियाँ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।